जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ, संख्या पद्धति और एलसीएम एंड एचसीएफ, लेसे और मैसे आपका। तो देखो ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, वो चाहे आर्मी टेक्निकल हो, क्लर्क हो या फिर आपका जीडी हो, सबके लिए ही आता है बेटा। ठीक है, तो आज देखो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बेटा, बिना टाइम गंवाए हम सीधा क्वेश्चन पे ही आते हैं कि किसी संख्या का 1/9 उस संख्या के 1/10 से 4 अधिक है। देखो 1/9 पहला तरीका तो संख्या मान लो x कि x/9 माइनस x/10 बराबर 4। आप चाहो तो बेटा इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना हमें इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं करना है। ठीक है, x मान के नहीं करना है, बाकी आप चाहो तो यहां से बेटा x का मान ज्ञात कर सकते हो। देखो आप संख्या मानो, में डायरेक्ट बता रहा हूं वैल्यू सिस्टम पे, संख्या ऐसी मानो जिसमें 9 और 10 इन दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो बेटा वो संख्या क्या हो जाएगी। हमने मान लिया कि वो संख्या हो गई 9 और 10 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो 90। तो आपके पास संख्या क्या आ गई 90। 1/9 कितना होगा बताओ बेटा, 1/9 गुणा 90 कर दो बेटा, यहाँ 1/9 गुणा 90 होगा तो 1/9 कितना आ गया 10, और यहाँ 1/10 गुणा 9 करेंगे बेटा तो 90 करेंगे, यहाँ पे 1/10 कितना हो जाएगा आपका 9। अब एक बात बताओ, आपका 1/9, देखो बेटा 1/9 तो कितना है 10, और उसके अलावा आपका जो बेटा 1/10 है वो 1/10 कितना है 9। ये इससे कितना अधिक है ये बताओ, कितना अधिक है बेटा, कितना अधिक है, एक अधिक है। कितना अधिक है, एक अधिक है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में कितना अधिक दे रखा है 4। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, तो बेटा संख्या देखो सीधा सीधा सा ज्ञात कर दो, वैल्यू सिस्टम लगा देना है, जो ऊपर है वही नीचे आ जाएगा और जो हमें ज्ञात करना है वो गुणा में आ जाएगा। अब वैल्यू सिस्टम लगाना है बेटा, कितना अधिक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 4 अधिक है, यहाँ पे 1 अधिक है, संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा 90। तो ये 90 बार ही कट जाएगा, या फिर 9 चौका 36, 360 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका बेटा राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। इसके बाद चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है, तो बताइए वह संख्या क्या है। तो देखो किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुने में, संख्या का वर्ग का 3 गुना लो, एक्स स्क्वायर संख्या मान ली एक्स, इसका 3 गुना लो, ठीक है। उस संख्या के 4 गुने को घटाओ बेटा, तो माइनस करो 4x, प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है, तो x प्लस कितना है 50। देखो बेटा क्वेश्चन के हिसाब से चलो कि किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुने, वर्ग x संख्या मान ली, x का वर्ग कितना हो गया एक्स स्क्वायर, इसका 3 गुना हो गया 3x स्क्वायर, इसमें से 4 गुने घटाओ माइनस 4x, और वो संख्या प्राप्त हो रही है 50 अधिक है, तो x प्लस 50। अब यहां देखो बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 4x, इसको इधर लाओ, माइनस x माइनस 50 बराबर 0। तो यहां बेटा 3x स्क्वायर, ये कितना आ गया बताओ, यहाँ पे माइनस का 5x, और ये कितना आ गया बेटा माइनस का 50 बराबर 0। अब यहां पे क्या करेंगे बेटा, इसके फैक्टर करो। फैक्टर ऐसे करेंगे, जोड़ने घटाने पर 50 या 150 आ जाए, और सॉरी गुणा करने पर 50 या 150 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर -5 आ जाए। तो ऐसी संख्या देखेंगे बेटा, तो -15x माइनस 10x माइनस 50 बराबर 0। 3x कॉमन लेंगे, x माइनस 15, माइनस क्या लेंगे बेटा यहाँ पे कॉमन 10 लेंगे, यहाँ पे देखो 3x कॉमन लिया तो x माइनस 5 आएगा बेटा, यहाँ पे x माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ 3x माइनस 10 और x माइनस 5, तो संख्या आ जाएगी बेटा या तो 3x बराबर 10, x बराबर 10/3, या आ जाएगी बेटा यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना 5। अब वो कह रहा है बेटा किसी प्राकृतिक संख्या, तो ये हमारे पास प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा डायरेक्ट। बाकी आप चाहो तो बेटा डायरेक्ट देखो ऑप्शन से करो, ऑप्शन से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ऑप्शन से करना बहुत आसान रहता है कि किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने में से, मान लो पहला ऑप्शन ले रहा हूं मैं 4, 4 का वर्ग करो, तो देखो 3 गुणा 4 का स्क्वायर, माइनस घटाना है उस संख्या का 4 गुना, तो -4 गुणा 4 घटाओ, -4 गुणा 4 घटा दो, यह आना चाहिए 4 प्लस 50। यदि आता है तो इसका मतलब ये सही है, नहीं आता है तो इसका मतलब ये गलत है। तो 3 गुणा 4 का स्क्वायर, 3 गुणा 16 माइनस 16 बराबर 54, 48 माइनस 16 बराबर 54 होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। 5 को देखते हैं बेटा, इस ऑप्शन को चेक करते हैं कि 3 गुणा में 5 का स्क्वायर,
देखो बेटा 3 गुणा में क्या करना है 5 का स्क्वायर माइनस करना है बेटा उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर। अब संख्या क्या है 5 गुणा 4 करो और ये आना चाहिए बेटा x प्लस x मतलब 5 प्लस 50 55 आना चाहिए। देखो 3 गुणा 25 माइनस 20 तो ये आ जाएगा बेटा कितना 55 और ये भी कितना है 55। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका कैसा है राइट है। इससे ही आपका जो आंसर है वो निकल के आ रहा है। तो आप बेटा इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हो। इसके बाद देखिए बेटा अगला क्वेश्चन 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। देखो बेटा इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं कहूं बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 97 तक की संख्याओं का योग निकालो और इसमें से घटा दो बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक 75 तक की संख्याओं को इसमें से घटा दो। 1 से 97 तक का निकालो और यहां बेटा फॉर्मूला लग जाएगा आपका n इंटू एन प्लस 1/2 इससे निकाल देंगे। एक तरीका तो यह है आप चाहो तो क्वेश्चन को इस तरीके से करो लेकिन बेटा देखो यहां से करेंगे तो क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है बेटा देखो 75 प्लस 76 प्लस 77 प्लस कहां तक ज्ञात करना है 96 प्लस 97 यहां तक ज्ञात करना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। एन का मतलब है कुल कितने पद है, कुल कितने पद का मतलब है बेटा कुल कितनी संख्याएं या 1 2 3 4 इस तरीके से। तो कुल संख्याएं ए का मतलब है आपका प्रथम पद, एल का मतलब है आपका अंतिम पद, एल का मतलब क्या है अंतिम पद। तो n/2 a प्लस एल। अब n का मान देखो बेटा 97 से 75 तक कितनी संख्याएं होंगी। आप 97 माइनस 75 करो बेटा 97 माइनस 75 करेंगे तो आपका आ जाएगा 22 लेकिन हमें 75 को भी इंक्लूड करना है तो टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी 23 संख्याएं हो जाएंगी। तो n का मान आ गया बेटा 23/2 इंटू में a प्लस एल मतलब 75 प्लस आपका आ जाएगा l का मान 97। तो देखो बेटा 23 गुणा में बटा में 2 आ जाएगा। यहां देखो 7 5 12 आ गया 9 और 7 16 और 1 17 आ गया 172 आ गया और इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा बेटा 86 बार। और देखो एक बार आप करके देखना बेटा 86 गुणा जो 23 आएगा वो कितना आ जाएगा। तो 86 गुणा 23 मेरे हिसाब से 1978 आएगा बेटा। 86 गुणा 23 कितना आ जाएगा 1978 आ जाएगा बेटा। तो 86 गुणा 23 आपका देख लो एक बार 1978 आया है या फिर नहीं आया है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बेटा। ठीक है इसके बाद चलिए आगे 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है 87 है। तो इनमें से छोटी संख्या होगी देखो क्रमागत बेटा विषम प्राकृतिक संख्या है। पहली संख्या x दूसरी x प्लस 2 तीसरी x प्लस 4 इनका योगफल कितना है बेटा 87 है। इनका योगफल कितना है 87 है। देखो ध्यान से बेटा विषम संख्या पूछी है विषम संख्या दी गई है तो विषम कब आएगी देखो 1 3 5 7 9 11 13 इस तरीके से आएंगे। विषम संख्याओं में ध्यान रखना जो अंतर है वो कितने का होगा बेटा 2 का अंतर होगा। तो मैं पहली संख्या x दूसरी x प्लस 2 और इस तरीके से कर देंगे। ये आ जाएगा 3x प्लस 6 बराबर 87 और आपके पास 3x बराबर 87 माइनस कितना आ गया बेटा 6 और ये आ गया आपके पास 81। 3x बराबर कितना आ जाएगा 81/3 मतलब कितना आ गया बेटा 27 आ गया। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 87। आप चाहो तो इस तरीके से नहीं तो देखो सीधा सा है आप बेटा 87 में 3 का भाग दो। आपको यहां पे देखो 3 संख्याओं का योगफल है तो 87 में 3 का भाग दो ये आएगी बिल्कुल बीच की संख्या निकल के आएगी। कौन सी निकल के आएगी बीच की संख्या निकल के आएगी। तो 87 में 3 का भाग दिया कितना आ गया 29। अब ये बीच की संख्या है 3 संख्याएं एक इससे पहली और एक इससे अगली। तो सबसे छोटी पूछे तो सबसे छोटी हो जाएगी आपके पास 27 और यदि पूछे बताओ भाई सबसे बड़ी संख्या क्या है तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी आपकी 31। इसके बाद चलिए बेटा आगे अगला क्वेश्चन प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखो बेटा पहली 20 संख्याओं 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहां तक 20 तक का n का मान कितना है बेटा यहां पे 20 और n प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम 20 का पूछा है सॉरी प्रथम 20 विषम का पूछा है। तो बेटा देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 19
ठीक है, पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है तो आगे चलता रहेगा बेटा। पहली 20 पूछी है तो आगे देखो 7, मैं कहूं 20 तक कितनी आ जाएंगी बेटा? 39 आ जाएंगे। पहली 20 संख्याएं कितनी आ गई? 39। अब हमें इनका योगफल निकालना है। तो देखो एक तरीका तो ये हो गया, पहले वाला ही फॉर्मूला लगा दो, बताया था मैंने अभी, n/2 a प्लस एल। तो n का मान संख्या 20 है भाई। कितनी संख्या है? 20। a प्लस एल 1 प्लस 39 बट्टा में 2। तो 10 गुणा कितना आ जाएगा बेटा? 40। तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा बेटा? 400 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए बेटा अगला, 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? देखो बेटा 1 से 50 तक, 1 से 9 तक की संख्याओं के लिए कितने अंक चाहिए? 9 अंक। कितने अंक चाहिए भाई? 9 अंक चाहिए। अब हमें पूछा है बेटा 10 से लेकर 50 तक। अब पहली चीज, 10 से 50 तक टोटल कितनी संख्याएं होंगी? देखो 10 से 50 तक ये बेटा 41 संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी? 41 संख्याएं होंगी। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। इस तरीके से बेटा एक संख्या में 2 अंक आते हैं। तो 41 संख्याओं में कितने आएंगे? 41 का गुणा 2 में कर देंगे। 41 दूनी कितना आ जाएगा? 82 प्लस 9 कितना आ जाएगा बेटा? 91। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा? 91। 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो उसका राइट आंसर होगा बेटा 91। अब इनके मध्य संख्या बतानी है, 1/2 और 3/5। देखो 1/2 का मतलब है 0.5, 3/5 का मतलब है 0.6। अब देख लो बेटा 0.5 और 0.6 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? 2/5 की बात करें तो बेटा 0.4 आएगा। क्या इनके बीच में? बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो बेटा 4/7, 4/7 का भाग दो बेटा, 7 5 35 हो गया। देखो 7 5 कितना हो गया बेटा? 35 हो गया। अब कितना बचा यहाँ पे? देखो 7 5 35। इसके बाद यहाँ पे बचता है बेटा आपका 5, 50 हो जाएगा। और यहां हो जाएगा बेटा 7 7 49। तो 0.57, 0.5 और 0.6 के बीच में आ गया ना बेटा 0.57। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 0.57। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन बेटा। तो यहां पे देखो ऐसा नहीं है कोई बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है बेटा। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन को करो, इजीली आसानी से क्वेश्चन आपका हो जाएगा बेटा। इसके बाद चलिए अगला, निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक है? नेचुरल नंबर। देखो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 अप टू n, ये संख्याएं कैसी होती हैं? प्राकृतिक। यदि मैं प्राकृतिक संख्याओं में 0 को ले लूं तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। कैसी बन जाती है? पूर्ण संख्याएं। तो देखो 0 आपके पास बेटा पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, 1 2 3 ये माइनस में आ गया, माइनस में नहीं होगी। तो इसमें से जो प्राकृतिक संख्या होगी वो क्या होगा बेटा? 1 होगा। तो ध्यान रखना जो प्राकृतिक संख्या होगी वो क्या होगी? 1 होगी। पाई के बारे में हम आगे बात करेंगे। पाई ध्यान रखना एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। डिटेल में आगे बात करेंगे बेटा जब कोई क्वेश्चन आएगा परिमेय और अपरिमेय का। देखो इसका स्थानीय मान क्या होगा? देखो इसका स्थानीय मान क्या होगा? 4 3 9 0। देखो पहले जातीय मान और स्थानीय मान देखो। 4 3 9 0 में सबका बता देता हूं, 6 7 5। एक तो होता है बेटा स्थानीय मान, एक होता है बेटा जातीय मान, या इसको स्थानीय मान को बोलते हैं हम प्लेस वैल्यू और जातीय मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। देखो फेस वैल्यू का मतलब क्या है? जैसे 4 3 7, वो 4 3 9 0 6 7 5, इसमें आपको दिख रहा है बेटा 4। तो देखो 4 के जातीय मान की बात करेंगे, आपको क्या दिख रहा है बेटा? 4 पे केवल 4 दिख रहा है, तो 4 का जातीय मान 4 हो जाएगा। 3 का आप उल्टा चलो बेटा, चलो उल्टे चलते हैं। 5 का जातीय मान 5, 5 का स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान 7, 6 का 6, 0 का 0। आगे जो संख्याएं आ रही हैं जातीय मान का मतलब ये होता है फेस वैल्यू। तो जो संख्या आपको दिख रही है वही आपकी क्या हो जाएगी बेटा? फेस वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आओ बेटा आगे स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब है कौन से स्थान पे? इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे, सैकड़ा के स्थान पे। जैसे मैं बात करूं यहां पहले 5 की, तो 5 का 5 हो जाएगा। 7 की बात करूंगा तो 70 हो जाएगा। 6 की बात करूंगा तो बेटा 600 हो जाएगा। क्यों? देखो जितनी संख्या आएंगी उतने जीरो, तो जीरो का बेटा जीरो ही हो जाएगा। 9 का देखो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 संख्याएं आगे, तो कितना आ जाएगा बेटा? 4 जीरो आ जाएंगी इसके आगे। इसके बाद बात करें बेटा यहाँ पे 3 की, 1 2 3 4 5 संख्याएं, तो बेटा 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से जातीय मान और स्थानीय मान आ जाएंगे।
9 का स्थानीय मान पूछा है, तो ध्यान रखना बेटा 9 का स्थानीय मान 9 यहां है, कितनी संख्याएं आगे, 4 संख्याएं, तो 9 के आगे कितनी जीरो आ जाएंगी, 4 जीरो आ जाएंगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो जातीय मान और स्थानीय मान आपकी समझ में आ गए। अब 2 के जातीय मान और स्थानीय मान पूछा है, तो पहले बेटा 2 का स्थानीय मान निकालो। 2 का स्थानीय मान 2 के आगे कितनी जीरो, 3 जीरो, माइनस जातीय मान 2 का 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया 1998। तो आप घटा दीजिए, यहां पे कितना आ जाएगा बेटा 1998। ठीक है, तो जातीय मान और स्थानीय मान हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब आओ बेटा अगला, 4 5 6 की पावर 4 5 7। देखो आप क्या करो इस क्वेश्चन में, सबसे बढ़िया अंतिम अंक को देखो बेटा। अंतिम अंक 6, इकाई का अंक पूछा है बेटा। अच्छा, ये किसके बराबर होगा, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक सम अथवा विषम। देखो 6 की पावर है बेटा, देखो ऐसा करते हैं, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, और 6 की पावर 4 कितना आ जाएगा। आगे देखो कुछ भी हो बेटा, 6 की पावर कुछ भी लो, आप हमेशा ध्यान रखना 6 की पावर कुछ भी लेंगे तो अंतिम अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। और 6 कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है या सम संख्या है, विषम संख्या है, तो ध्यान रखना सम संख्या है। हमेशा ध्यान रखना 6 आ जाए, 6 की पावर कुछ भी आए, हमेशा हमें एक सम संख्या मिलेगी। तो यह जो संख्या प्राप्त होगी हमें कैसी संख्या मिलेगी, एक सम संख्या मिलेगी। इसके बाद चलो बेटा अगला, यदि x और y दोनों विषम है तो x प्लस वाई होगा। देखो कोई भी दो विषम संख्या ले लो बेटा, x y, 1 प्लस 3 4 ले लो, 3 प्लस 5 ले लो 8, 5 प्लस 7 ले लो 12। कोई भी दो विषम संख्याओं को मैं जोड़ता हूं तो योग हमेशा सम संख्या होगा। ध्यान रखना, कोई भी दो विषम को जोड़ें या कोई भी दो सम को जोड़ें, हमें हमेशा सम संख्या मिलेगी। यदि एक समय एक विषम है, ध्यान रखना एक समय एक विषम है, बता देता हूं मैं बेटा मैं, यदि आपके पास सम प्लस सम है या फिर विषम प्लस विषम है, विषम प्लस कैसी है, विषम, तो हमेशा हमें ध्यान रखना सम संख्या मिलेगी। यदि आपके पास एक समय और एक कैसी है, विषम है, और एक आपके पास विषम है, एक कैसी है, समय, तो ध्यान रखना यहां कैसी मिलेगी, विषम संख्या मिलेगी। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, सम। यदि दोनों एक जैसी हैं तो हमेशा सम संख्या मिलेगी, और यदि दोनों अलग अलग है तो हमेशा विषम संख्या मिलेगी। जीरो क्या है, देखो जीरो एक प्राकृतिक संख्या है। मैंने बताया था बेटा प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 अप टू n तक, ये सारी संख्याएं कैसी होती है, प्राकृतिक। यदि मैं इनमें जीरो को शामिल कर लूं तो 0 1 2 3 अप टू n तक, तो ध्यान रखना ये कैसी हो जाएगी, पूर्ण संख्या। सभी प्राकृतिक संख्याएं ध्यान रखना बेटा पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर होती हैं। पूर्णांक क्या होते हैं आपके, जितने भी बेटा प्लस माइनस के होते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू n तक, ये क्या होते हैं आपके इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं। जो प्लस की संख्याएं होती हैं वो धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, माइनस की संख्या होती हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं बेटा। पाई क्या है, देखो बेटा अपरिमेय परिमेय, पहले समझो बेटा परिमेय संख्या क्या है। देखो वास्तविक संख्या क्या है, संख्याएं हमारे पास मेनली दो प्रकार की होती हैं, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो वास्तविक जिसको रियल नंबर बोलते हैं, और एक काल्पनिक। काल्पनिक देखो बेटा काल्पनिक क्या होती है, यदि वर्गमूल के अंदर माइनस की संख्या आ जाए, इसको आयोटा बोलते हैं। ये आपके सिलेबस में है नहीं, ध्यान रखना, -2 आ गया तो इसको 2 आयोटा बोलेंगे। तो ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। इनके अलावा बेटा जो भी संख्याएं होती हैं हमारे पास वास्तविक होती हैं। वास्तविक को आगे बांटा गया अलग अलग पार्टों में, परिमेय अपरिमेय जो भी होती है बेटा। परिमेय जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जाए जहां q का मान 0 नहीं हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं कहूं बेटा 3 बटा 4 5 बटा 8 2 4 5, जितनी भी संख्याएं ये कैसी होती हैं, परिमेय। जिन संख्याओं को बेटा p बटा q के रूप में नहीं लिख सके, p बटा q के रूप में नहीं लिख सके, वे संख्याएं कैसी होती हैं, आपकी अपरिमेय होती हैं। या मैं कहूं जो परिमेय नहीं होती वो कैसी होती है, अपरिमेय। जैसे कि मैं कहूं बेटा √3 है, √2 है, √6 है, ये सभी संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय। इसके अलावा पाई अपरिमेय संख्या है, अनंत है, अनंत भी कैसी है बेटा, एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखना, देखो पाई और अनंत अपरिमेय संख्याएं क्यों है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। मैं 22/7 दे रहा हूं तो ध्यान रखना बेटा 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है, तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। देखो पाई अपरिमेय संख्या है और आपके पास 22/7 परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ध्यान रखना बेटा जो पाई का मान है, देखो 22/7 को हमने पाई माना है,
पाई का कोई निश्चित मान नहीं होता है। जो 22/7 है, 22/7 को हम क्या मान लेते हैं, पाई मान लेते हैं। तो ध्यान रखना, जब रेडियन की बात करते हैं तो बेटा पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री मानते हैं। जैसे वृत्त की परिधि 2πr है, मैं यहां पाई की जगह ए लिख रहा हूं तो 2ar हो जाएगा। कोई फर्क पड़ा संख्या पे, नहीं पड़ा। लेकिन या 2 की जगह 3 कर दूं या 2 की जगह 4 कर दूं तो उससे बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है कि बेटा देखो ये मानी हुई चीज है, 22/7 को पाई मान लिया है। अब अनंत की बात करें, 1/0 का मान ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते भाई। 2/0 का ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते। तो हमने इसको एक साइन दे दिया है और ये साइन है किसका, अनंत का। तो ये जितनी भी, ध्यान रखना, मिनिमोनिक्स हैं, जितनी भी ये मानी हुई चीजें, जितने भी ये चिन्ह, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगी बेटा। इसके बाद चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखो 4.71 क्या है एक संख्या। देखो सबसे पहले इसको मैं आपको बेटा डिटेल दशमलव भिन्न में पढ़ाऊंगा। इसको हम लिखेंगे 471 - 4/99। तो ये हो जाएगा आपका 467/99। तो क्या होगी बताओ, एक परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक क्या है, ध्यान रखना ये एक परिमेय संख्या है बेटा। ये कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मतलब इसको हम p/q के रूप में लिख रहे हैं। ध्यान रखना ये p/q के रूप में लिख रहे हैं। तो ये एक परिमेय संख्या भी है, धनात्मक संख्या भी है, और अपरिमेय संख्या बिल्कुल भी नहीं है। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए था क्या नहीं है। तो ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्या नहीं है भाई, वास्तविक में तो आ ही जाती है सारी संख्याएं। तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना। 4.7 एक परिमेय संख्या भी होगी, धनात्मक संख्या भी होगी, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा बेटा। तो ये कैसी संख्या है, धनात्मक भी है, वास्तविक संख्या भी है। इसके बाद चलिए आगे अगला क्वेश्चन। 5 अंकों की सबसे बड़ी, देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5 को 5 बार लिख देंगे। जितने अंकों की हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, सॉरी 5 को 5 बार नहीं, 9। जैसे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो गई, 2 अंक की 99 हो गई, 3 अंक की 999 हो गई। 6 अंकों की सबसे छोटी, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी बेटा, एक के आगे आप 5 जीरो लगा दीजिए। जैसे मैं कहता हूं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलते हैं। तो 9 के बाद आता है 10, तो सबसे छोटी 10। ऐसे 3 अंकों की बात करें, 99 के बाद आता है आपके पास 100, तो सबसे छोटी 3 अंकों की क्या हो गई, 100। आप इसमें से घटा दीजिए बेटा एक बार इसको, तो क्या बचेगा आपके पास, 1 बच जाएगा बेटा। घटाने पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1। इसके बाद चलिए अगला, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। देखो संख्या पद्धति में ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है। मैं आपको पहले बता देता हूं कि 1 से 100 तक आप हमेशा ध्यान रखना। देखो भाज्य और अभाज्य होती क्या है, पहले तो ये समझो बेटा। प्राइम नंबर और आपके कंपोजिट नंबर होते क्या है। देखो सबसे पहले भाज्य और अभाज्य क्या है, जिस संख्या में एक और उस संख्या के अलावा यदि किसी संख्या का भाग चला जाए तो वो आपके पास भाज्य संख्या कहलाती है। और यदि जिस संख्या में उस संख्या के अलावा और एक के अलावा, देखो एक का तो सब में भाग जाएगा ही जाएगा, यदि उस संख्या में एक और उस संख्या के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाएगी। हमें याद रखना है 1 से 100 तक 25 तो अभाज्य संख्या है, 25 कैसी है, अभाज्य संख्या। और ध्यान रखना 74 भाज्य संख्या है, 74 कैसी है, भाज्य संख्या। कई बार आता है बेटा 100 तक भी पूछ लेता है। अब 74 और 25 कितनी हो गई, 99 हो गई। ध्यान रखना एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, ना भाज्य और ना ही अभाज्य। तो एक हमने अलग रखा है, ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। जीरो को हम संख्याओं में बेटा लेते नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी नहीं है उसकी वैल्यू जीरो मान लेते हैं। फिर भी यदि जीरो के बारे में पूछा जाए तो बेटा आप जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो, सबका ही भाग जा रहा है और कितनी बार जा रहा है, 0 बार। तो जीरो का पूछे तो ध्यान रखना जीरो एक भाज्य संख्या है, बिल्कुल जीरो कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। लेकिन यहां पे हम बेटा 1 से 100 तक की पूछी, 1 से 50 तक की पूछी है। अब आ जाओ 1 से 50 तक। तो 1 से 50 तक की बात कर रहा हूं मैं। 1 से 50 तक ध्यान रखना 15 अभाज्य संख्या और 34 कैसी है, भाज्य संख्या। तो 15 अभाज्य संख्याएं कितनी है, 15। अब मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए बेटा कि 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो 50 से 100 तक भाई, 1 से 100 तक 25 है, 1 से 50 तक 15 है। तो बेटा 50 से 100 तक कितनी रह गई आपके पास, 10 रह जाएंगे बेटा। तो उस कंडीशन में आंसर 10 हो जाता। इसके बाद चलिए अगला, संख्या को निकटतम सैकड़े में लिखो। देखो सैकड़े में, सैकड़े का मतलब है कि लास्ट में 2 जीरो होनी चाहिए। तो सैकड़े का 675 के आगे 2 जीरो कर दो लास्ट में बेटा। तो 675
300, यह आपका निकटतम सैकड़े में। यदि निकटतम 1000 में पूछता तो बेटा लास्ट में 3 जीरो आ जाती, निकटतम 10,000 में पूछता तो लास्ट में आपके पास 4 जीरो आ जाती। इसके बाद चलिए आगे, देखो इनका योगफल क्या होगा। 2 प्लस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 1/10 को 0.1, इसको 0.01 लिखूंगा, इसको 0.001 लिखूंगा। अब इनको जोड़ो बेटा, 1 1 1 0.2, तो 2.11 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था। 5 6 7 8 19, इनका योगफल बताना है। देखो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था बेटा, चाहो तो आप 1 से 19 तक लेके और उसमें से 1 से और वहां तक घटा दीजिए आप 4 तक, नहीं तो डायरेक्ट n/2 a प्लस l, यही बताया। n का मतलब है टोटल कितनी संख्याएं। देखो 5 से 19 तक कितनी संख्याएं होंगी बेटा, 5 को भी इंक्लूड करना है, ध्यान रखना। तो 19 में से 5 गए 14, लेकिन हमें 5 को भी इंक्लूड करना है, तो n का मान आ गया 15/2। क्यों आ रहा है, देखो 19 में से 5 को हटाओ, 14 संख्याएं, लेकिन यहां पे हमें 5 को भी शामिल करना है, तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 15। a प्लस l, a का मतलब पहले वाला, पहला पद 5 है, अंतिम पद कितना है बेटा, 19 है। 15/2 इंटू में 19 और 5 24, ये 12 बार कट गया, और गुणा करने पर कितना आ जाएगा आपके पास, 180 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन, देखो इनको जोड़ना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बेटा, इनको ऐड करना है। तो 4 प्लस 4.44, 0.4 आगे आ गया 44.04, आगे आ गया बेटा 4 कुछ नहीं है, ठीक है। इनको जोड़ दो बेटा, देखो 4 और 4 8, 4 और 4 8। अब देखो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे यहां दिया है, लेकिन इनमें एक ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं है, तो एक बार हम पूरा ही करके देखेंगे। 4 चौका 16 हो गया बेटा, देखो 4 कितनी बार है, 4 बार है, तो 4 चौका कितना आ गया, 16 आ गया। 4 और 4 8, 8 और 1 9, और 4 4, तो इनमें से इसका मतलब कोई भी नहीं इसका राइट आंसर होगा। एक बार देख लो, देखो आगे करने की जरूरत नहीं है। आप देखो 4 बार आ रहा है बेटा, 4 4 4 4, तो इसका मतलब 4 4 बार आ गया, तो अंतिम अंक क्या आएगा, 6 आएगा, जो संख्या होगी हमारे पास। तो यहाँ 8 आ रहा है या 7 आ रहा है या 7 आ रहा है, तो इसका मतलब इनमें से कोई भी नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ना है। देखो बेटा ये क्वेश्चन गलत है, बाकी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बीच में कोई पॉइंट वगैरह होगा तो मैं इसको छुड़वा देता हूं बेटा। इसके बाद चलिए आगे, एक बंदर एक चिकने खंबे पर चढ़ने की कोशिश करता है जिसकी ऊंचाई 14 मीटर है। देखो बेटा ये खंबा है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 14 मीटर है। आगे क्या कह रहा है, वो पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। तो देखो पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ गया और अगले मिनट में 1 मीटर उतर गया, तो इसका मतलब क्या है बेटा, 1 मिनट में 1 चढ़ा तो 2 मिनट में 2 चढ़ा। आप ऐसा करो राउंड फिगर तक, पहले 20 तक चल देते हैं बेटा, तो 20 या कितने मिनट में चढ़ेगा, हम बात कर लें बेटा, पहले 20 तक की बात कर लेते हैं। तो 20 कितनी देर में चढ़ पाएगा, 20 मिनट में। मान लो यहां चढ़ गया, 20 मीटर चढ़ गया, और 20 मीटर चढ़ने में कितने लग गए इसको, 20 मिनट। अब देखो यहां से थोड़ा सा ध्यान समझना, अगले मिनट 21वें मिनट 22 पे हो जाएगा, फिर उतर जाएगा, तो बेटा 22 मिनट में कितना हो गया, 22। ऐसे ही बेटा 22 के बाद देखो 2 चढ़ेगा, हमें चढ़ना कितना है, टोटल कितना चढ़ना है, सॉरी कितना चढ़ना है आपको, 14 मीटर चढ़ना है, 14 मीटर चढ़ना है। 2 मिनट में कितना चढ़ रहा है, 1 मीटर, तो यहां 20 मिनट में कितना चढ़ेगा बेटा, 10 मीटर। अब 21वें मिनट में 22 मिनट में इसी तरीके से कितना चढ़ जाएगा, 11 मीटर, क्योंकि 21वें मिनट में चढ़ेगा 2 फिर उतर जाएगा, तो बेटा 1 कम हो जाएगा, तो 22 मिनट में कितना हो गया, 11 मीटर। अब 23वें मिनट आएगा बेटा, 23वें मिनट में 2 चढ़ जाएगा, 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13 मीटर, लेकिन 24वें मिनट में 1 उतर जाएगा, तो 24 मिनट में कितना चढ़ जाएगा, ये 12 मीटर। अब अगले मिनट की बात कर रहे हैं बेटा, 24 मिनट में ये 12 मीटर चढ़ गया। अब अगले मिनट की बात करें, अगले मिनट बेटा 12 के बाद 2 चढ़ जाएगा, लेकिन फिर ध्यान रखना 23 वो 12 मीटर चढ़ गया, 2 मीटर और चढ़ गया, तो ये पूरा चढ़ जाएगा 14 मीटर, और उसके बाद ये वापस नहीं आएगा, तो 25 मिनट में कितना चढ़ जाएगा, 25 मिनट में चढ़ जाएगा आपका 14 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25। क्योंकि ध्यान रखना 25वें मिनट में जब ये चढ़ेगा तो ध्यान रखना बेटा वापस नहीं उतरेगा, क्योंकि 12 पहले चढ़ चुका है। अब आपका ये मान लो कि ये 2 मीटर और चढ़ जाएगा, तो 12 और 2 14 मीटर हो जाएगा, और हमें कितना चढ़वाना है, इसको 14 मीटर ही चढ़वाना है। तो ध्यान रखना 14 मीटर चढ़वाना है, कितना टाइम लग जाएगा, 25 मिनट। 28 मिनट मत कर देना जल्दबाजी में। अगला 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। देखो बेटा एक बार, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, अप टू कहां तक निकालना है हमें, 20 का स्क्वायर तक। देखो हमेशा ध्यान रखना 3 फॉर्मूले हैं बेटा।
समेशन ऑफ एन होता है एन इंटू एन प्लस 1/2, एक होता है समेशन ऑफ एन स्क्वायर, ये देखो एन संख्याओं का योग है, ये एन वर्ग संख्याओं का योग है, ये होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये आपका एन वर्ग संख्याओं का है। एक होता है समेशन ऑफ एन क्यू, ये होता है एन इंटू एन प्लस 1/2, पहले वाला ही फॉर्मूला है, बस कुछ भी नहीं करना बेटा, इसका स्क्वायर कर देना है, ध्यान रखना, बस ये करना है हमें। अब देखो यहाँ पे ज्ञात करना है बेटा 20 का, तो कैसे ज्ञात करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर, माइनस कर दो बेटा, कितने तक घटा दो, 4 तक घटा दो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस कहां तक है 4 का स्क्वायर तक, ये घटा दो 1 से 20 तक में से, और 4 तक का पहले देखो बेटा 20 तक निकालते हैं, तो 20 गुणा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं n इंटू एन प्लस 1, 20 इंटू 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, और बेटा 20 दूनी 40 और 1 41 बटा में क्या हो जाएगा 2, सीधा सीधा करना है, n इंटू एन प्लस 1, n प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, देखो n का मान यहाँ 20 है, तो n प्लस 1 20 प्लस 1 हो गया, 2 गुणा 20 प्लस 1 हो गया, माइनस यहाँ 4 गुणा में 4 और 1 5 इंटू में 4 दूनी 8 और 1 9 बटा में क्या आ जाएगा 2। अब घटाओ बेटा 10, 21 से कम 21, और 21 चौका कितना हो गया बेटा 84, और 2 कितना हो गया 86, 86 10 माइनस 2 से कितनी बार 5 दूनी 10, 90 काट दो, तो बेटा ये आ जाएगा घटाने पर 85 20 आ जाएगा, 85 20, 85 20 नहीं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है, एक बार दोबारा देखते हैं बेटा, दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार रोको, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई है, एक बार दोबारा देखते हैं, ठीक है। देखो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, अच्छा 6 का भाग देना है, हमने गलती कर दी बेटा, 2 का भाग दे दिया, ठीक है, 20 इंटू 21 इंटू 41 बटा में 6, माइनस 4 इंटू 5 इंटू 4 दूनी 8 और 1 9 बटा में 6, 6 का भाग देना है, पहले हमने बेटा गलती से 2 का दे दिया था, तो 3 दूनी 6, 3 से 7 बार कट गया, और सॉरी 2 बार कट गया, ये कितनी बार कट गया 10, तो यहाँ 7 एकम 7, 7 चौका 28, 170 कर देना है, माइनस ये देखो बेटा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 3 से कितनी बार 3 बार, 5 दूनी 10, और 10 तिया कितना आ गया बेटा 30 आ जाएगा, तो 2870 में से 30 जाएगा, तो 2840 इसका राइट आंसर आ जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा 2840। तो ठीक है, यहाँ ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखना, ये हमें याद रखने, कई बार क्या होता है बेटा एग्जाम में भी ये सीधे सीधे तीनों फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, तीनों में से कोई भी एक आपसे पूछ लिया जाता है। इसके बाद चलिए अगला, स्थानीय मान, देखो कहीं भी आ जाए बेटा, इसका स्थानीय मान ये देखो पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद है बेटा, तो 0 का तो 0, 6 का 6 बटा बेटा 100 हो जाएगा, 9 का 9 बटा कितना हो जाएगा, 3 अंक के बाद है 3 0, 4 की बात करें तो 4 जीरो आ जाएंगे, 5 की बात करें तो कितनी आ जाएंगी बेटा, यहाँ 5 जीरो आ जाएंगे, 5 की बात करें तो कितनी जीरो आ जाएंगी, 5 जीरो आ जाएंगी। तो ये चीज आप ध्यान रखना थोड़ा सा, कि यदि पॉइंट के बाद है संख्या तो वो बट्टे में आ जाएगी जीरो, और यदि पॉइंट के पहले होती तो वो संख्या इसके आगे आ जाती। तो 9 का पूछा है, तो 9 का देखो पॉइंट के कितने अंक के बाद है, ये 2 अंक के बाद है, तो कितनी जीरो आ जाएंगी, सॉरी 3 अंक के बाद है 3 जीरो आ जाएंगे, तीसरा है 3 जीरो। अगला, दो संख्याएं 4:5 में, उनका लेस है 120 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो देखो बेटा संख्याएं 4:5 में कौन सी हैं, दो संख्याएं आपकी 4:5 में और उनका लेस है कितना है। देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप सीधा ऑप्शन से ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ऑप्शन से आपका क्वेश्चन है वो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट कैसे होगा, अब देखो एलसीएम देखो बेटा 40, देखो 30 और 40 4:5 में है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ये 4:5 में बिल्कुल है, देखो चलो उल्टा है, ये 4 5, लेकिन इनका एलसीएम 120 नहीं होगा। एलसीएम का मतलब होता है वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 120 इनका लेस है, तो मतलब दोनों संख्याएं उनमें 120 में दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। यहां देखो 30 और 40 में भाग तो जा रहा है, लेकिन बेटा अनुपात 4:5 नहीं बन रहा है, ये इसलिए गलत हो जाता है। दूसरे की बात करूं मैं, तो दूसरा आपका 40 और 32 है, संख्या तो हालांकि 4:5 में है, पहली कंडीशन तो यहाँ ये 5 4 है, लेकिन यहाँ 4 5 में है, वो भी हम मान लेते हैं, लेकिन 32 का भाग 120 में नहीं जाता है, तो ये भी गलत। 36 का भी नहीं जा रहा है, तो बच्चा कौन सा बेटा, ये संख्याएं भी देख लो 4:5 में भी है, और आपके पास देखो 24 का भी भाग जा रहा है 120 में, और 30 का भी भाग जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 और 30। उसके अलावा बेटा एक्स मान के भी कर सकते हो कि भाई संख्याएं 4x अनुपात 5x है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लेस है गुणा लेस है, वो काफी बड़ा हो जाएगा, उससे हमें नहीं करना है, आप डायरेक्ट करो इस क्वेश्चन को। अगला,
दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है, उनका महत्तम समाप्यवर्तक 8 है, तो संख्याओं का लघुत्तम समाप्यवर्तक क्या होगा? देखो बेटा, लैसे गुणा मैसे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणा में क्या होता है बेटा? दूसरी संख्या। लैसे गुणा मैसे होता है पहली संख्या गुणा में क्या होगा बेटा? दूसरी संख्या। तो यहां देखो लैसे कितना है बेटा? लैसे मान लिया x, मैसे 8 दे रखा है और इनका गुणनफल है 1280। तो x बराबर 1280 बटा में 8 आ जाएगा। 8 का भाग दो, 8 एकम 8, 8 छिक्की 48। कितना आ गया बेटा? 160 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, 100 से 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांक जो 9 और 6 दोनों से विभाजित हैं। पहले ऐसी संख्या पकड़ो जिसमें 9 और 6 दोनों का भाग जाए पूरा। तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी जिसमें 9 और 6 का भाग जा रहा है? तो इनका एलसीएम हो जाएगी और वो क्या होगी? 18। 9 दूनी 18 और 6 18। पहले हम ऐसी संख्या लेंगे जिसमें 9 का भी भाग जाए और जिसमें 6 का भी भाग जाए। अब 100 और 200 के बीच बतानी है बेटा, तो बीच बतानी है तो ऐसी संख्याएं 200 तक जो 18 से विभाजित हैं उसमें से घटा देंगे बेटा। 100 तक कितनी संख्या 18 से विभाजित हैं? हमें यहाँ जो शेषफल आएगा उससे कोई लेना देना नहीं है। भाग देखो बेटा कितनी बार जा रहा है, 18 का भाग दिया, 18 एकम 18। अब देखो भाग जा रहा है इसमें 18 एकम 18। अब यहाँ पे देखो कितना हो गया? 20। तो 18 एकम 18। तो 200 तक तो बेटा कितनी संख्याएं होंगी? 11। और 18 का भाग देंगे, 18 पंजे 90। देखो 18 पंजे कितना हो गया बेटा? 90 हो गया। तो 18 पंजे 90 हो गया आपका। आगे भाग नहीं जा रहा है तो इसका मतलब कितनी संख्याएं आ गई? 6। नहीं तो 18 का पाड़ा आपको आता ही है बेटा, 18 पंजे 90, 18 छिक्की 108, 18 सत्ते कितना हो गया बेटा? 126, 18 अट्ठे 144, 18 नम्मा 162, 180 और 198। तो ये आपके पास वो 7 संख्याएं होंगी, वो 6 संख्याएं होंगी और आंसर भी कितना आएगा बेटा? आपके पास 6 आ जाएगा। अगला, दो संख्याओं का मैसे पे 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो उनका लैसे पे नहीं हो सकती? देखो एक चीज हमेशा याद रखना, मैं कहूं बेटा पहली संख्या का अनुपात, देखो पहली संख्या का अनुपात अनुपात है, दूसरी संख्या का अनुपात गुणा में मैसे बराबर क्या होता है बेटा? लैसे। जैसे अभी जो क्वेश्चन था इससे पहले बेटा हम उसको इसी से कर सकते थे, जो पहली संख्या का अनुपात दिया है दूसरी संख्या का अनुपात दिया है वहां मैसे का गुणा कर देते और बराबर क्या आ जाता? लैसे। तो ध्यान रखना जो लघुत्तम समाप्यवर्तक होगा उसमें मैसे का पूरा पूरा भाग जाएगा ही जाएगा। अब आपसे पूछा है दो संख्याएं जिनका मैसे पे 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो लैसे पे नहीं हो सकती? तो सीधी सी बात है, जो संख्या 8 से डिवाइड होगी वो तो उसका लैसे पे हो सकती है, लेकिन जो संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी वो उनका लैसे पे नहीं हो सकती। तो देखो बेटा 24 हो सकती है भाई, भाग जा रहा है, 48 भी हो सकती है, 56 भी हो सकती है, लेकिन 60 नहीं हो सकती क्योंकि 60 में 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा बेटा। अगला, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मैसे 4 है, तो उनका लैसे क्या होगा? देखो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मैसे दिया है, हमेशा ध्यान रखना पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। हमें मान लो संख्याएं ज्ञात करनी है तो बेटा इनमें मैसे का गुणा कर दो, आपके पास संख्याएं आ जाएंगी। गुणा क्या कर दो? मैसे का, डायरेक्ट मैसे का गुणा कर दो बेटा, संख्याएं आ जाएंगी आपके पास, ये इनका शॉर्ट तरीका है। तो बेटा उनका कितना है? 4, तो 3 चौका 12 हो गई और 4 चौका कितनी हो गई? 16। 4 चौका कितनी हो गई बेटा? 16। तो संख्याएं 12 और 16 आ गई, इनका एलसीएम पूछा है, 12 और 16 का एलसीएम 48 होगा। कैसे? क्योंकि वो छोटी से छोटी संख्या, देखो लैसे और मैसे पे की डेफिनेशन क्या होती है? देखो लैसे का मतलब है लघुत्तम समाप्यवर्तक या लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो वह छोटी बड़ी से बड़ी संख्या, देखो वह सॉरी लीस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी, तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए वो उनका क्या कहलाता है? लघुत्तम समाप्यवर्तक कहलाता है। ध्यान रखना, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग चला जाए, तो ऐसी छोटी से छोटी जिसमें 12 और 16 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो क्या होगी? 48। नहीं तो बेटा तरीका होता है 16 में 12 का भाग दो, नहीं जा रहा, 16 दूनी 32 किया तब भी नहीं जा रहा, 16 3 48 किया, अब पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं बेटा महत्तम समाप्यवर्तक की। तो देखो महत्तम, मैसे का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो उनका क्या होगा? मैसे पे होगा। इसके बाद अगला, दो संख्याओं का लैसे उनके मैसे का 20 गुना है, ठीक है, दो संख्याओं का लैसे उनके मैसे का 20 गुना है।
लैसे और मैसे का योगफल 2520 है। यदि उनमें से एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दो संख्याओं का लैसे और मैसे, ठीक है, 20 गुना है। मान लो मैसे x है तो लैसे कितना हो गया बेटा? 20x, दोनों संख्याओं का। आगे कह रहा है बेटा, वो क्या कह रहा है आगे? लैसे और मैसे का जो योगफल है वो कितना है? 2520 है। तो ध्यान रखना बेटा, लैसे और मैसे का योगफल, तो 20x प्लस x कितना आ गया? 2520 आ गया। तो 21x बराबर 2520 आ गया। तो x बराबर 2520 बटा 21 आ गया। 21 का भाग देंगे, 21 से कम 21 आ गया बेटा। आगे 42 आ गया। देखो आगे 42 बचेगा, 21 दूनी 42, तो कितना आ गया? 120। तो लैसे आ गया बेटा 12 दूनी कितना आ गया आपके पास? 2400। और मैसे पे कितना आ गया बेटा आपके पास? 120। अब आगे आओ, आगे क्या कह रहा है? यदि उनमें से एक संख्या 480 है तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी? अब देखो बेटा, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है हमें। अब पहला तरीका तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या कर दो। 480 गुणा x बराबर लैसे गुणा मैसे। 2400 गुणा में कितना आ जाएगा बेटा? 120। 12 से कितनी बार? 4 बार। x बराबर 2400 बटा में 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा संख्या? 600 आ जाएगा। नहीं तो सीधा तरीका भी है इसको करने का बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन का आप देख लो। दो संख्याओं का लैसे और मैसे, लैसे मैसे का 20 गुना है, उनका योगफल दिया है बेटा 2520। उनमें से एक संख्या कितनी है? 480, दूसरी ज्ञात करनी है। तो यहां से बेटा इसको सोल्व करके लैसे और मैसे ज्ञात कर देंगे। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या 480 गुणा x बराबर कितना है बेटा? लैसे गुणा मैसे का गुणा कर दो और उसके बाद आपके पास संख्या निकल के आ जाएगी। इसके बाद चलिए अगला, यदि p तथा q का महत्तम समाप्यवर्तक x है। यदि p तथा q का जो महत्तम समाप्यवर्तक है वो क्या है? x, और q क्या है? x y है। तो p तथा q का लघुत्तम समाप्यवर्तक होगा। देखो बेटा, पहली चीज, p और q का जो महत्तम समाप्यवर्तक क्या है? x है। और q बराबर कितना है बेटा? q बराबर है x y। और इनका HCF है, HCF क्या है? x। ठीक है, तो P तथा Q का जो लघुत्तम समाप्यवर्तक है क्या होगा? देखो आपसे क्वेश्चन में दिया है, यदि P और Q हमारे पास दो संख्या है तो इनका महत्तम समाप्यवर्तक x है। मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका पूरा पूरा भाग जा रहा है वो क्या हो जाएगी बेटा? आपके पास x हो जाएगी। और Q बराबर दे रखा है आपको xy। तो P और Q का जो लघुत्तम समाप्यवर्तक है वो क्या हो जाएगा? वो संख्या Q हो जाएगी, xy हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि लघुत्तम समाप्यवर्तक का मतलब है दोनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए। तो बेटा P और Q का महत्तम समाप्यवर्तक, देखो सीधी सीधी सी बात है, महत्तम समाप्यवर्तक भाग जा रहा है मतलब दोनों संख्याओं में। तो दोनों संख्याओं में x का तो पूरा पूरा भाग जाएगा, Q का मतलब दे रखा है xy। तो बेटा देखो xy में सबका पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि Q तो xy ऑलरेडी आपको दे ही दी है। इसके बाद चलिए अगला, लेकिन ध्यान रखना, यदि P और Q अभाज्य संख्या होती, ध्यान रखना अभाज्य संख्या होती तो इनका हो जाता बेटा क्या? PQ हो जाता। ध्यान रखना, इनका क्या हो जाता? PQ हो जाता। तो P और Q का महत्तम समाप्यवर्तक x है। तो यहां से एक पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है, देखो ध्यान रखना बेटा, यहां से एक पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है कि P का मान x भी हो सकता है। P का मान क्या हो सकता है बेटा? x भी हो सकता है। तो P का मान जब x हो जाएगा, ठीक है, P का मान क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। मैं P का मान बेटा x लेके ही चल रहा हूं, तो उस कंडीशन में xy इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसा भी हो जाता है कि मान लो बेटा P का मान अलग है कुछ, मान लो P का मान कुछ, मान लो QX दे दिया। ठीक है, ऐसे भी आ जाता है कई बार कि P का मान QX दे दिया या फिर कुछ और संख्या दे दी, तो उस कंडीशन में बेटा QY भी सॉरी QX भी हो जाता है बेटा। ठीक है, अलग अलग होते हैं। अब आओ अगला, a प्लस बी का स्क्वायर 4a स्क्वायर। देखो a प्लस बी का स्क्वायर 4, इसके फैक्टर करो 6 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो बेटा ये 6a प्लस बी और a माइनस बी हो गया बेटा। आगे इसका फैक्टर क्या होगा? 12 इंटू में ये बेटा किसका? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है, इसका देखो महत्तम समाप्यवर्तक ज्ञात करना है। देखो महत्तम समाप्यवर्तक पहले 4, 6 और 12। सबसे पहले हम महत्तम समाप्यवर्तक ज्ञात कर रहे हैं। ऐसी संख्या बताओ जिसमें 4, 6 और 12 में तीनों में पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वो संख्या क्या होगी? 2।
क्या होगी 2। तो बेटा 2 आ गया। अब देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, ए प्लस बी यहां भी है, ए प्लस बी यहां भी है और ए प्लस बी यहां भी है। तो 2 इंटू में ए प्लस बी कितनी बार ही आएगा, एक बार ही आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 इंटू में ए प्लस बी। इसके बाद चलिए अगला, 270 और 405 का लेफे तथा मैफे का अनुपात होगा। देखो बेटा 270 और 405, पहले मैं इनका बेटा लेफे और मैफे ज्ञात करूंगा। देखो लेफे ज्ञात करने का सबसे बड़ा बढ़िया तरीका है, पहले ऐसी संख्या का भाग दो दोनों में पूरा पूरा भाग जाए। 5 का भाग दिया, 5 का भाग 5 पंजे 25 और 5 चौका 20, 54 बार गया, 5 अट्ठे 40, एक बार गया, यहाँ 81 बार आ जाएगा। अब बेटा देखो 54 और 81 में किसका भाग जा रहा है, 9 का दे दो, 9 छिक्की 54 हो गया बेटा, और 9 नब्बे 81 हो गया। फिर 3 का दे दो, 3 का जा रहा है बेटा 3 बार, और 3 का जा रहा है कितनी बार, 2 बार, और 3 का कितनी बार, 3 बार। तो इनका देखो एलसीएम लो बेटा और एचसीएफ लो। एलसीएम तो क्या आ जाएगा, 5 गुणा 9 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3। एचसीएफ क्या आ जाएगा, 5 गुणा 9 गुणा 3। देखो जितनी बार भाग जा रहा है वही आएगा, 5 गुणा 9 गुणा 3 से ये कट जाएगा बेटा, तो 6 अनुपात 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इनके बेटा लेफे और मैफे का जो अनुपात है वो 6 अनुपात 1 है। यदि क्वेश्चन में उल्टा पूछता कि बताओ मैफे और लेफे का अनुपात है, तो क्या हो जाता, उल्टा हो जाता, 1 अनुपात 6 हो जाता। इसके बाद चलो आगे, एक सेमिनार में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वालों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में भाग लेने वालों को समान संख्या में बिठाया जाए तथा सभी एक ही विषय के हों, तो अपेक्षित कमरों की न्यूनतम संख्या। देखो कमरों की न्यूनतम संख्या के लिए ध्यान रखना बेटा, कमरों की न्यूनतम संख्या के लिए हमें बेटा एक कमरे में अधिकतम कैंडिडेट बिठाने पड़ेंगे, और अधिकतम के लिए जहां बेटा अधिकतम आ जाए, देखो ध्यान रखना इस न्यूनतम पे मत जाना, हमें अधिकतम बिठाने, तो अधिकतम का मतलब है इनका एचसीएफ आएगा बेटा, या इनका क्या आ जाएगा, मैफे आ जाएगा। तो इनका मैफे पे निकालो बेटा, 60, 84 और 108 का मैफे पे निकालो। किसका भाग जा रहा है, 12 का ही दे दो, 12 पंजे 12 सत्ते 12 नम्मा। अब जा रहा है, नहीं जा रहा, तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा, जिसका इन तीनों में पूरा पूरा भाग चला जाए, वो इनका मैफे पे होगी। इसके बाद चलिए आगे, 15, 18, 45 के लेफे और मैफे का अंतर होगा। देखो बेटा 15, 18 और 45, पहले इनका लेफे निकालते हैं। देखो 3 का भाग दे दो सब में बेटा, पहले तो आप ऐसा करो, इनका लेफे निकालो। पहले 3 का भाग जा रहा है 5, 6 और कितना आ गया बेटा, 9। अब किसी का भाग नहीं जा रहा, तो ध्यान रखना मैफे तो कितना आ गया बेटा, इसका 3 आ गया। अब किसी का भाग नहीं जा रहा है आगे, तो मैफे कितना आ गया, इसका 3 ही आ गया। अब बात करते हैं लेफे की, 3 का भाग दो, 3 का भाग दिया यहाँ पे कितनी, 5 बार, 3 का गया 2 बार, और 3 का गया कितनी बार, 3 बार। तो अब देखो बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा। अब देखो आगे भाग नहीं जा रहा है, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 तिया 90, और 90 तिया कितना हो गया बेटा, देखो एक बार देखो, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 दूनी कितना आ गया 90, और 90 तिया 27, 270 आ जाएगा। और 270 में से बेटा एक बार देखें, इनका मैफे पे 15, 18, 45, इनका मैफे पे तो आ जाएगा बेटा 3 ही आ जाएगा, 3 के अलावा कुछ नहीं आएगा भाई, किसी का भाग नहीं जा रहा। तो यहाँ 3 का भाग दिया बेटा, 3 पंजे 15 हो गया, ठीक है, 3 छिंगे 18, और यहाँ बेटा गलत कर दिया मैंने, यहाँ आएगा आपका 15, 15 तिया 45। यहाँ फिर 3 का भाग देंगे, तो यहाँ 3 का भाग देने के बाद कितना आएगा बेटा, ये 5 रहेगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 3 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें किसका भाग जा रहा है, दोनों में देखो 5 का भाग जा रहा है, 1 2 1। अब देखो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, और 30 तिया 90, 90 में से 3 घटा दो, कितना आ गया 87। तो अंतर कितना आ जाएगा बेटा, 87 आ जाएगा लेफे और मैफे का। तो सबसे पहले आप महत्तम समाप्यवर्तक देखो, महत्तम समापवर्तक कितना आ रहा है 3, और उसके बाद बेटा इनका लघुत्तम समाप्यवर्तक देखो, जरूरत नहीं है लघुत्तम समापवर्तक, बड़ी संख्या देखो क्या है 45, 45 में 15 का भाग जा रहा है, 18 का नहीं जा रहा, 45 दूनी 90 किया, 90 में तीनों का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इनका लेफे कितना आ गया 90, 90 में से आप 3 घटा दो, 90 में से 3 घटा देंगे बेटा कितना रह जाएगा, 87 रह जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा आपके पास 87। तो इसका मतलब ये इसका आंसर है। अगला, दो संख्याओं का योग 528 है, उनका मैफे 33 है, तो ऐसे युग्मों की संख्या क्या होगी। देखो हमेशा ध्यान रखना, योग है तो उसमें मैफे का पूरा पूरा भाग जाएगा ही जाएगा। तो देखो बेटा पहली संख्या दूसरी संख्या योग है, तो बेटा हम ऐसा करते हैं 528 में 33 का भाग दे देते हैं।
तो 33 का भाग हमने दिया तो कितनी बार भाग गया बेटा, एक बात बताओ 33 का भाग कितनी बार गया। आप देखो बेटा 33 का भाग जाएगा 3 6 3 दूनी 6 3 सत्ते 33 एकम 33, ठीक है। देखो 528 में एक बार आप ऐसा करो बेटा 33 का भाग देके देखो, पहले काट दो बेटा, कट रहा है एक बार 11 से काट दो, 11 3 33, 11 चौका 44 हो गया और 11 अट्ठे 88 हो गया। ये कितनी बार गया बेटा, 11 चौका 44 हो गया, हाँ 44 हो गया, उसके बाद 88 हो गया, 3 गया, 16 हो गया बेटा। कितना हो गया, 16। तो अब बेटा इसके देखो पेयर कैसे बनेंगे, 16 हो गया, एक तो बन गया बेटा, यहां पे ध्यान रखना सबसे पहले देखो इसके हमें पेयर बनाने हैं। अब कितने पेयर बनेंगे, देखो टोटल कितना हो सकता है 16। अब ऐसी संख्याएं सोचो जिनका एलसीएम तो वो में से कितना आ जाए 33 आ जाए, योग 528 है और उनका में से कितना आ जाए 33 आ जाए। तो देखो बेटा ऐसी पेयर बनाओ जो 16 हो जोड़ने पे, तो 16 हो जोड़ने पे देखो 15 और 1 हो गया, ठीक है, 14 2 हो गया, 13 3 हो गया, 14 4 हो गया, 13 14 16 होना चाहिए बेटा टोटल, तो यहां पे 13 हो गया, 3 हो गया, 12 हो गया, 4 हो गया, 11 हो गया, 5 हो गया, इसके बाद 10 हो गया, 6 हो गया, और इसके बाद बेटा अगला पेयर बनेगा 9 हो गया, 7 हो गया, और 8 8 का बनेगा नहीं। अब देखो एक्चुअली क्या है, एलसीएम 33 होना चाहिए। अब देखो मैं क्या करूंगा बेटा 14 और 2 लूंगा, देखो यहां 33 गुणा 14 करो और यहां 33 गुणा 2 करूंगा तो एलसीएम 66 आ जाएगा। यहां सेम कंडीशन यहां दोहराई जाएगी, सेम कंडीशन यहां, सेम कंडीशन यहां, तो ये जोड़े होंगे 1 2 3 4, तो कितने जोड़े होंगे बेटा 4 जोड़े होंगे, ध्यान रखना है ऐसे, क्योंकि समबालों को नहीं लेंगे, मैसे पे ज्यादा आ जाएगा बेटा। वह छोटी घन संख्या जिसको 3 4 5 या 7 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, वह छोटी घन संख्या कौन सी है। देखो वह छोटी घन संख्या कौन सी है जिसको 3 4 5 या 7 से विभाजित करने पर शेषफल हमें 1 प्राप्त होता है। तो वह छोटी घन संख्या नहीं, घन हटा दो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 3 5 7 से विभाजित करें तो शेषफल 1 होगा। देखो इन सारी संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो वो संख्या होगी इनका एलसीएम प्लस शेषफल 1 बच रहा है तो एलसीएम में 1 जोड़ देंगे। तो देखो बेटा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 1, 3 चौका 12 पंजे 60, 6 सत्ते 42, 420 प्लस 1 कितना आ गया 421 हो जाएगा बेटा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा इसका 421 आ जाएगा। इसके बाद अगला, दो संख्याओं का में से 24 है, वह संख्या जो इनका ले से हो सकती है। बेटा पहले बता चुका हूं में से 24 है तो ले से वही संख्या होगी जो 24 से विभाजित होगी। तो 24 से विभाजित ना ये है ना ये है ना ये है, 120 में 24 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, इसका 120 हो जाएगा। अगला 4 गुणा 27 गुणा 156 25, देखो इसमें इसमें और इसका में से पे कितना होगा, में से ज्ञात करना है बेटा। देखो कॉमन क्या आ रहा है, 4 यहां भी आ रहा है कॉमन, यहां भी आ रहा है 4 यहां भी आ रहा है, तो बेटा 4 तो कॉमन रहेगा भाई। 27 में देखो बेटा 27 में आ रहा है आपके पास 9 9, यहां भी 9 आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, तो 4 गुणा 9 हो गया बेटा। अब 156 25, चलो 25 यहां आ जाएगा, यहां 25 आ जाएगा, लेकिन यहां 25 नहीं है, 5 कॉमन आ जाएगा। कितना आ जाएगा कॉमन 5। अब देखो बेटा यहां पे 7 का भाग जा रहा है, यहां देखो 7 दे रखा है, यहां बिल्कुल आपके पास एक 7 यहां दे रखा है और यहां 49 दे रखा है। क्या 7 का भाग इसमें जा रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। 7 दूनी 14 हो गया, 16 हो गया, 16 में भाग दिया, 7 दूनी 14, 22 हो गया, यहाँ पे 22 7 21 15, बिल्कुल भाग नहीं जा रहा, तो इनका में से आ जाएगा 9 पंजे 45 चौका 180, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। तो इनका में से पे कितना आ जाएगा 180। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का ले से 1920 है और उनका में से 16 है, उनमें से एक संख्या 128 है, दूसरी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। देखो यही बताया ना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है ले से गुणा में से। 1920 गुणा में से कितना है बेटा 16, 16 का भाग गया कितनी बार 8 बार गया, x बराबर 1920 बटा 8, 8 दूनी कितना हो गया बेटा 16 हो गया, और 8 तिया 24, 230 आ जाएगा, सॉरी 8 चौका 32, 240 आ जाएगा, 8 चौका 32 240। अगला, वह छोटी संख्या क्या है जिसको 48 60 72 160 और 140 से भाग देने पर शेषफल 9 बचे। देखो बेटा इनका क्या करना है आपको, वह छोटी संख्या 48 60 72
और 108 का लैसे निकालो और शेषफल 9 बचना चाहिए, उसमें 9 जोड़ दो। देखो क्वेश्चन दो तरीके से बनता है। यदि यहां कहता वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 48, 60, 72, 108 और 140 हो रहा है बेटा, आगे 140 हो रहा है, तो 140 का भाग दे और शेषफल 9 बचे। तो पहला तरीका तो ये हो गया बेटा, इसमें शेषफल 9 जोड़ देना है। यदि क्वेश्चन में कहता कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इनका भाग देने पर 9 जोड़ने पर पूरा पूरा भाग चला जाए, तो उसके बाद हम वो संख्या भी निकाल देंगे। तो देखो सीधा सा तरीका है बेटा, देखते हैं एक बार। 48, 60, 72, 108 और 140। देखो मैं एक कॉमन सेंस वाली चीज बता देता हूं बेटा, आपको ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी? देखो यहां 0 आ रहा है, यहां 0 आ रहा है, दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका अंतिम अंक क्या है? 0। तो इनका लैसे पे एक ऐसी संख्या आएगा जिसका अंतिम अंक क्या होगा बेटा? 0 होगा, और हमें उसमें क्या जोड़ना है? 9 जोड़ना है। तो 9 जोड़ना है तो अंतिम अंक बेटा 9 आएगा। 0 में 9 जोड़ेंगे, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। यदि यहां पे एक संख्या और आ जाती जिसका अंतिम अंक 9 है, तो उस कंडीशन में हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना? फिर वही करते हैं, इनका लैसे पे निकालते हैं और उसमें 9 जोड़ देते हैं। अगला, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 67 नहीं है बेटा, ये 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर शेषफल हर बार 2 बचता है। देखो 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग दो बेटा। एक बार देखो 2 का भाग दे दो, 2 कॉमन आ रहा है। 3, 7, 4, 9, 6। फिर 2 का दे दो एक बार, 3, 7, यहां 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा बेटा? 3। अब एक बार 3 का दे लो, 1, 7, 2, 3, 1। अब इनका बेटा एलसीएम निकालो। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3, इन सबका गुणा कर दो बेटा। अब देखो इनका गुणा करेंगे बेटा, 3 दूनी 6, 6 फत्ते 42, इंटू में 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना आ गया? 12, 12 दूनी 24 और 12 चौका 48, 48 और 2 50 हो गया, 504। लेकिन हर बार शेषफल 2 होना चाहिए, तो 2 जोड़ देंगे। बताया ना मैंने, इनके लैसे में 2 जोड़ देना है। तो कितना आ गया बेटा? 506 आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 506। यदि कहता कि घटाने पर, तो उस कंडीशन में वो कहता शेषफल 2 रहे तो जोड़ देना है, और यदि कहता जोड़ने पर, तो उस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो वो संख्या क्या होगी? इनका लैसे प्लस 2 कर देना है। तो इनका लैसे आ जाएगा 504 और उसमें 2 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा बेटा? 506। अगला आओ, अगला क्वेश्चन। वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य हो और पूर्ण वर्ग हो। देखो 400, 400 में बेटा 15 का भाग बिल्कुल भी नहीं जा रहा है भाई, 12 का भी नहीं जा रहा, 15 का भी नहीं जा रहा। 900 में देखो आप, 900 वर्ग संख्या है, बिल्कुल 20 का भाग जा रहा है, जा रहा है, 15 का भी जा रहा है, जा रहा है, 12 का देख लो, 12 सत्ते 84, 12 पंजे 7। तो बेटा 900 में पूरा पूरा भाग जा रहा है। न्यूनतम पूछा है, इसलिए यहां पे 3600 में भी जा रहा है, लेकिन न्यूनतम पूछा है, तो आंसर क्या होगा? 900। ठीक है, 12 सत्ते 84 और 12 पंजे 60। इसके बाद आओ बेटा अगला। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखो एक बार, 8x³ माइनस 1। देखो बेटा 8x³ माइनस 1 आगे दिया है क्वेश्चन में। इनका हमें क्या ज्ञात करना है? दो संख्याएं दी गई हैं, जो इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो बेटा एलसीएम ज्ञात करना है, तो देखो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? एलसीएम ज्ञात करने के लिए आप सीधा सीधा इनके फैक्टर करो। पहले तो 8x³ माइनस x है, तो बेटा इसको लिखूंगा 8x कॉमन निकालो। यहां से 8x कॉमन आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका आ गया 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 1। देखो बेटा x प्लस 1 और x माइनस 1, ये आ जाएगा। देखो 8x³ माइनस x है, x कॉमन निकालो बेटा, तो x स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो ये हो गया 8x। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। अगला देखो यहां पे ये दिया है 4x³ माइनस 1, तो बेटा 4 तो आ ही जाएगा, x³ माइनस 1, इसका फॉर्मूला देखो आपको लिखवा दिया है मैंने क्लास में, a³ माइनस b³ ये होगा a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर, ये होगा बेटा। तो यहां x³ माइनस 1 का क्या आ जाएगा? 4 इंटू में x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस
आपका आ जाएगा बेटा x प्लस 1। अब एक बात बताओ, यहां पे बेटा 8x इंटू में x प्लस 1 आ रहा है, यहां क्या आ रहा है बेटा x माइनस 1 आ रहा है। तो यहां देखो आपको क्या करना है, यहां पे एक बार देखो बेटा, यहां पे 4x³ माइनस 1, तो यहां देखो 4 और 8 इनमें से बेटा 4 तो आ ही जाएगा, तो देखो 4 तो आगे आएगा ही आएगा। अब यहां बेटा x³ माइनस है, देखो एक्चुअली ऑप्शन के हिसाब से चल रहा हूं मैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा आंसर, लेकिन हमें आंसर लेके आना है, इनमें से ही कोई आना चाहिए। तो बेटा आप उसके लिए सबसे बढ़िया यह है कि यहां थोड़ा सा, अच्छा यहां x माइनस 1 है बेटा, सॉरी यहां x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 यहां भी आ रहा है और x माइनस 1 यहां भी आ रहा है, तो बेटा x माइनस 1 ये इसका राइट आंसर होगा। तो 4 इंटू में x माइनस 1, तो आप ऐसा कर लेना, इसमें जो ये लास्ट वाला ऑप्शन दिया है सी, इसको x प्लस की जगह 4 इंटू में x माइनस 1 कर लेना। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार, यहां पे 8 है, x कॉमन निकाल लो बेटा, तो यहां आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 1, तो 8 इंटू में x तो है ही, x प्लस 1 और x माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे ही 4 है, x³ माइनस, इसको खोलेंगे तो 4 इंटू में x माइनस 1, x स्क्वायर प्लस x और प्लस क्या आ जाएगा बेटा 1। तो यहां पे 4 तो दोनों जगह आ रहा है और x माइनस 1 भी आ रहा है, तो 4 इंटू में x माइनस 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, यदि 14 और x का लेस है कितना है 42 और में से कितना है 1, तो x का मान कितना होगा। देखो बेटा सीधा सा है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, 14 गुणा x बराबर 42 गुणा 1, तो x बराबर आ जाएगा 3, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा बेटा 3। इसके बाद आओ अगला, 3 घंटियां 2, 3, 4 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, यदि 11:37 पर एक साथ बजती हैं तो अगली बार कब बजेंगी। तो बेटा अगली बार कब बजेंगी, अगली बार का मतलब है, देखो अगली बार का मतलब है बहुत बार बजेंगी, लेकिन हमें बताना है ठीक अगली बार, वो कम से कम समय जब वे एक साथ बजेंगी। और ध्यान रखना कम से कम का मतलब क्या होगा, लघुत्तम होगा, एलसीएम होगा। तो आप इनका एलसीएम निकाल दो बेटा, एलसीएम ऑफ कितना है बेटा आपके पास, एलसीएम ऑफ 2, 3 और 4, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा, 2, 3, 4 का। तो अगली बार कब बजेंगी, 12 मिनट के बाद बजेंगी, तो 11:37 में 12 मिनट आप जोड़ दो, 0:12, तो ये 11:49 पर अगली बार एक साथ बजेंगी, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 11:49 पर। इसके बाद चलिए अगला, 4 घंटियां सेम है बेटा, 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, यदि 12 बजे बज रही हैं तो अगली बार कब बजेंगी एक साथ, तो 6, 8, 12, 18 एलसीएम, बड़ी संख्या 18 है, 18 में 6 का भाग जा रहा है, 8 और 12 का नहीं जा रहा, 18 दूनी किया 36। अब देखो 36 में बेटा 12 का 6 का भाग जा रहा है लेकिन 8 का नहीं जा रहा, 18 दिया 54 किया, 54 नहीं जा रहा, 18 चौका 72, तो अगली बार बजेंगी बेटा 72 सेकंड के बाद, क्योंकि 72 इनका एलसीएम आ जाएगा और एलसीएम आ जाएगा तो 72 सेकंड के बाद बजेंगी, तो 72 सेकंड का मतलब है 1 मिनट और 12 सेकंड के बाद बजेंगे। लास्ट, यहां m इतना है और n इतना है बेटा, तो इनका मैसे पे ज्ञात करना है। तो देखो यहां 2 की पावर 5 है HCF, या इनका मैसे ज्ञात करना है बेटा। तो देखो मैसे ज्ञात करना है, 2 की पावर 5 है, यहां 2 की पावर 5, यहां 2 की पावर 7 है, तो बेटा कॉमन क्या आ जाएगा 2 की पावर 5। ध्यान रखना अधिकतम कॉमन घात लेनी है, यहां पे हमें 3 की पावर 7 है, वहां 3 की पावर 8 है, तो बेटा यहां पे आ जाएगा 3 की पावर 7। ठीक है, 5 की पावर 10 है और 7 की पावर 12 है, इनमें से कोई नहीं आएगा, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 7, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे बेटा आपका एलसीएम एंड एचसीएफ ये जो चैप्टर है खत्म हो गया है। और ध्यान रखना एलसीएम एंड एचसीएफ से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है एग्जाम से, संख्या पद्धति से भी आता है, तो अच्छे तरीके से कर लेना। आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना बेटा कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं।